हम बुद्ध चरित चंद्रोदय को शेयर कर रहे हैं। बहुजन समाज के भाइयों एवं बहनों एवं माता पिता सभी को हम समाज में जागरूक करने के लिए अपना विचारधारा अपने समाज में लाना चाहते हैं। तन मन धन जनवारी सब धारी धम आलोक आलवकित किया लोक सब जय सम्राट अशोक। जिसने धर्म का प्रकाश धारण करके सारे संसार को प्रकाशित कर दिया तथा उसके प्रचार प्रसार के लिए अपने तन मन धन एवं परिजनों तक को समर्पित कर दिया, उस संसार अशोक की जय। एक बार भव चंदन चारु जेत विपिन बिच करई बिहारू। भजब प्रात समय मन भावा एक पुरुष देवोपम आवा। अपने शील की सुगंध से सारे संसार को चंदन के समान सुगंधित करने वाले गौतम बुद्ध एक बार जेत वन में विहार कर रहे थे। एक दिन जब सवेरा हुआ तो एक तेजस्वी पुरुष उनके सामने आया। किन्ह प्रणाम नमित महिमा था, बोली उठे जुग जोरित हाथा। देखे लोक विकल नर नारी, स्वार्थ लीन अपरहित हारी। उसने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर तथागत को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैंने देखा है कि संसार में स्त्री पुरुष व्याकुल हैं। वे सब अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के संलग्न हैं और दूसरों के कल्याण के घातक हैं। बहु अपकर्म करहि विधि नाना, काहू न मंगल मार्ग जाना। भय बहु धर्म परवर्तक लोकु, करहि मंगल हरहि न शोकु। सब लोग अनेक प्रकार से अनेक अपकर्म करते हैं, कोई कल्याणकारी धर्म नहीं जानता। संसार के अनेक धर्म प्रवर्तक हुए हैं, वे संसार का शोक हरण नहीं करते बल्कि उसका अहित ही करते हैं। जहि विधि लोक परम हित होई, धर्म राज उपदेश सोई। करहु प्रचार जगत में जाई, पावई मंगल लाभ सवाई। हे धर्मराज, बिना प्रकाश से संसार का परम कल्याण हो, आप मुझे वही उपदेश दें ताकि मैं संसार में उसका प्रचार करूं और सब लोगों का कल्याण हो। भय प्रसन्न नवागतहि, बहुहित चिंतक चीन। दीनयमिय उपदेश यस, बुद्ध कृपा बड़ी कीन। उस नवागत को बहुत से लोगों का कल्याण करने का इच्छुक जानकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार का अमर उपदेश दिया। भूलि न बैठे मूढ़न नेरे, संग रहे नित्य प्रज्ञन केरे। पूजनीय कर पूजन होई, उत्तम मंगल मानव सोई। कभी भूल कर भी मूर्खों के पास न बैठे, बुद्धिमानों का सत्संग करे, सन्यासियों का
सम्मान करे, यही उत्तम मंगल है। बास करे अनुकूल ठाऊं, सतपथ पाई बढ़ाऊं पाऊं, रहे पुरातन पुण्य संजोई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। सदैव अनुकूल स्थान में निवास करे और अच्छा मार्ग पाकर उस पर आगे बढ़े, अच्छे कामों के फल का संभाल कर रखे, यही उत्तम मंगल मानो। बोलई बैन विवेक विचारी, सुनई सचाव विपुल नर नारी, शिक्षित श्रेष्ठ कला विद होई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। विवेक से विचार कर वचन बोले, जिसे सब लोग चाव से सुने, सब शिक्षित और कलाओं का पारखी बने, यही उत्तम मंगल मानो। संतत माता पिता गुरु सेवय, पुत्र कलत्रहि संबल देवय, करय असंगत काम न कोई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। सदैव माता पिता और गुरु की सेवा करे, पत्नी और पुत्र को सहारा दे, कोई अनुचित काम न करे, यही उत्तम मंगल मानो। संतत दे सुपात्र न दाना, कर संगोति न कर सनमाना, धर्माचार कर हित जोई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। सर्वदा शत्रुओं को दान दे और बंधु बांधवों का सम्मान करे, कल्याणकारी धर्म का आचरण करे, यही उत्तम मंगल मानो। मर्यादा और सत्याओं का दान दे, बंधु बांधवों का सम्मान करे, कल्याणकारी धर्म का आचरण करे, यही उत्तम मंगल मानो। मन बच करमय धर्मता जी, पाप रहित जन होय, शील परायण होय, नित उत्तम मंगल सोय। मन वचन और कर्म से अधर्म को छोड़कर निष्पाप रहे और सदैव पांचों शीलों का पालन करे, यही उत्तम मंगल है। होई विनीत सतत संतोषी, निज हित साधक परहित पोषी, सुनय सुधर्म सुमति शुभ होई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। सदैव विनम्र और संतोषी बने, अपना कल्याण करे और दूसरों के कल्याण का शोधक हो जाओ और धर्म को सुने ताकि अच्छी बुद्धि हो, यही उत्तम मंगल मानो। क्षमाशील नित्याज्ञाकारी, करे श्रमण दर्शन दुखारी, प्रवचन चारु सुनय मन मोई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। क्षमाशील और आज्ञाकारी बने और दुख का हरण करने वाले श्रमणों का दर्शन करे, उनके सुंदर उपदेश मन लगाकर सुने, यही उत्तम मंगल मानो। सयंत चित्त विरति रत रही, आरज सतय मलउर गई, पद निरबान लहै मद खोई, उत्तम मंगल मानऊ सोई। सभी भय छोड़कर संसार में जिए, मन को शुद्ध और शोक रहित रखे, अच्छे मार्ग को पाकर
उससे विचलित न हो, यही उत्तम मंगल मानो। जे शुभ काम कराई सचारु, ते शुभ लाभ लभई संसारु। लही निरबान कटय भवनोई, उत्तम मंगल मानहु सोई। जो इस प्रकार के शुभ और सुंदर काम करते हैं वे संसार में शुभ लाभ प्राप्त करते हैं। वे निर्वाण को प्राप्त करके सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यही उत्तम मंगल मानो। उत्तम मंगल कहनी प्रभु, जही विधि सामक सूल। तेहि विधि ते मोह पकाई, लोक पराभव मूल। तथागत ने कहा कि नवागत ने कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार से अपने सांसारिक कष्टों को शांत करके करने वाले उत्तम मंगल बताए, उसी प्रकार से संसार में पतन के कारणों को भी मुझे बताए। नवागत ने कहा कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने सांसारिक कष्टों को शांत करने वाले उत्तम मंगल को बताए, उसी प्रकार से संसार के पतन के कारणों को भी मुझे बताए। जो जन धर्म परायण होई, शांतत सिद्धि लय शुभ सोई। धर्म विमुख मन चंचल जासु, निश्चित होई पराभवतासु। तथागत ने कहा कि जो मनुष्य धर्म परायण होता है वही सुसिद्धि प्राप्त करता है, लेकिन जिसका चंचल मन धर्म से विमुख हो जाता है वह निश्चय ही उसका पतन होता है। दुर्जन सेवक सज्जन दाई, सदगुण वंचित दुर्गुण गाई। पातक पंक भरित मन जासु, निश्चित होई पराभवतासु। जो दुष्टों की सेवा करने वाला और सज्जनों को संताप देने वाला है, जो अच्छे गुणों से वंचित है और दुर्गुणों को ग्रहण करने वाला है, जिसका मन पाप के कीचड़ में भरा हुआ है, वह निश्चय ही उसका पतन होता है। अति निद्रालु कारण कोई, आलस मित्र परिश्रम द्रोही। बैठी बितावई बारमासु, निश्चित होई पराभवतासु। जो बहुत सोने वाला और आकरण ही क्रोध करने वाला है, जो आलस्य की मित्र और परिश्रम को शत्रु है, जो धर्म के वर्ष के 12 महीनों में बैठकर ही बिताता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। होई समर्थ भारित धन धाना, माता पिता कह देई न माना। पुत्र कलत्र उपेक्षित जासु, निश्चित होई पराभवतासु। जो समर्थ और धन धान से संपन्न होकर भी माता पिता को सम्मान नहीं देता, वो अपनी पत्नी और पुत्र को उपेक्षा करता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। नित विभव मद चूर, जो सेवत भोग विलास। दीन न कर शोषण करे, अटल पराभवतासु। जो सदैव अपनी संपत्ति के नशे में चूर होकर भोग विलास में तल्लीन रहता है, जो गरीबों का शोषण करता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। निपटय भद्र प्रगल्भ प्रचंडा, जाति दम्भ विषपूरित भंडा। आठौं जाम करे बकवासु,
निश्चित होई पराभवतासु। जो बिल्कुल अशिष्ट, उदंड और उग्र स्वभाव का होता है, जिसका हृदय जातीय दंभ से के जहर से भरा होता है, जो आठों पहर बकवास करता रहता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। ज्वारी न जोरी शराबी न नाना, खेलई जूप करे मदपाना। सांच मिलय पसांगी न पासु, निश्चित होई पराभवतासु। जो शराबियों के साथ शराब पीता है, जुआरियों के साथ जुआ खेलता है, जिसे बुरी संगत में ही चैन मिलता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। निजतिय जाई न भावती रांचु, परतिय संग मिले सुख संचु। गणकन गेहर चेरति रासु, निश्चित होई पराभवतासु। जिसे अपनी पत्नी पर जरा भी पसंद नहीं आती, जो पराई स्त्री के साथ ही सुख शांति पाता है, जो वेश्याओं के घर में काम क्रीड़ा करता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। वृद्ध पुरुष घर लाई न बेली, होई न तृप्त तरुण करी केरी। नर निर्बीज थके सहवासु, निश्चित होई पराभवतासु। जो बूढ़ा होने पर भी जवान स्त्री से शादी करता है, उसकी जवान स्त्री काम क्रीड़ा से संतुष्ट नहीं हो पाती, वह कमजोर पुरुष सहवास में थक जाता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। नरमति मांद निरंकुश नारी, होई अकूत विभव अधिकारी। बेगी करही सब संपत्ति नासु, निश्चित होई पराभवतासु। अगर पुरुष मूर्ख होता है और स्त्री स्वच्छंद होती है, और वे अगर संपत्ति के स्वामी होते हैं, तो शीघ्र ही पूरी संपत्ति नष्ट हो जाती है और निश्चय ही उसका पतन होता है। साधनहीन पुरुष मति मांदा, करी बड़ लोभ चय चित चांदा। भरत मरत निरार्थक करत प्रयासु, निश्चित होई पराभवतासु। जो मूर्ख और साधनहीन मनुष्य अत्यंत लोभ में पड़कर कोई दुर्लभ वस्तु प्राप्त करना चाहता है, वह व्यर्थ ही प्रयास करते करते मर जाता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। जो मूर्ख और साधनहीन मनुष्य अत्यंत लोभ में पड़कर कोई दुर्लभ वस्तु प्राप्त करना चाहता है, वह व्यर्थ ही प्रयास करते करते मर जाता है, निश्चय ही उसका पतन होता है। दीन अमर उपदेश तथागत आगत, जे अपनई हई होई हई मंगल लाभ मंगल विक्रम नीतन सही हई। जानी रतन के मूल जतन करी, जे पथ सूल बचई हई। ते अपकर्म निवारी सतत, उतकर सय पर मित पई हई। इस प्रकार तथागत ने अमर उपदेश दिया, जो लोग इसे अपनाएंगे वे कल्याण को प्राप्त करेंगे और उनके असफल, उनके अमंगल नष्ट हो जाएंगे। तथागत द्वारा बताए हुए पतन के मूल कारणों को जानकर जो लोग मार्ग में उन कांटों को बचाकर चलेंगे, वे पतन का निवारण करके असीम उन्नत करेंगे।
शुद्ध परम उपदेश लही बुद्ध चरण सिर नाय लौट गयऊ निज गेह पुनि अत्यंत हृदय हर्षाय। तथागत से उपदेश पाकर नवागत का अंतःकरण शुद्ध हो गया। तब वह उनके चरणों में सिर नवाकर प्रसन्न मन से अपने घर लौट गया।